आमिर नफीस हैं लाहौर से, कहते हैं जी बहुत से तहरीक इंसाफ वाले अपनी निजी महफिलों में दावे कर रहे हैं कि अगले साल मुल्क में 30 से जायद सूबे और इमरान खान को सदर पाकिस्तान बनाने पर काम शुरू हो गया। क्या ये दुरुस्त है? आमिर नफीस, ये तो बहुत लोग सवाल करते हैं मेरे से, और मुझे मुझे नहीं लगता। बहरहाल मुझे ये लगता है कि सूबों के ऊपर तो इस्टेब्लिशमेंट सीरियस है, वो तो बनने हैं किसी न किसी फॉर्म में। और उस वजह से पीपल्स पार्टी को काफ़ी मुश्किलें हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्टेंस भी प्लान कर रही है। पीएमएलएन चुप करके हामी भर रही है, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। कोई भी और जमात शायद इससे इतनी खुश नहीं है, लेकिन पीटीआई जो है वो इसके लिए वोट कर देगी, क्योंकि ये पहले से इमरान खान का कहना था कि सूबे होने चाहिए। और आपको याद होगा कि सराइकी सूबे की उन्होंने करारदाद भी पास करवाई थी पंजाब असेंबली में। सो ये तो हो रहा है, लेकिन क्या इमरान खान सदर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वेरी फार फेच थ्योरी। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में कूबा कसाई भी बन सकता है, और वन शुड नेवर से नेवर, किसी के मुतल्लिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा कहावा आगे आ जाता है। मैं तो जब पहली बारी मियां नवाज शरीफ बाहर गए थे तो मैं शर्तें लगाता था कि वो नहीं बन सकते दोबारा, ही इज आउट ऑफ द पॉलिटिक्स। वही मियां नवाज शरीफ वापस आए, वही धूम धड़क्के के साथ आए, ज्यादा मेजोरिटी लेके आए, फिर तीसरी बारी भी ऐसा हो गया। तो भाई मैंने हतमी तौर पे इसके ऊपर मैं कोई क्या सराई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद से बातें चली हैं, कहते हैं जी शुक्र है खान साहब सेहतमंद हैं, यूट्यूबर्स ने दिहाड़ियां लगाई थी वो लगा ली। खास तौर पे आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज, मुईद पीरजादा, वजाहत एस खान, इन लोगों ने कौन सा ऐसा झूठ है जो नहीं बोला? क्या इनका कोई एहतसाब करेगा? नहीं हो सकता ना। उनको एडवांटेज है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि वो पाकिस्तान के कानून से बालातर हैं, तो जितने मर्जी झूठ बोलते जाएं, जितना मर्जी बहू बहू करते जाएं। अब पीटीआई वालों को चाहिए कि इन लोगों का एहतसाब करे ना। पीटीआई वालों के दिल तो ज्यादा टूटे होंगे और दुखे होंगे और धड़का लगा होगा। मुझे और आपको तो परेशानी हुई होगी, लेकिन वो तो बकायदा परेशान हुए होंगे। बहरहाल अंजुम साकिब हैं कुवैत से, कोहाट से सॉरी, कहते हैं मौलाना फजल रहमान कब तक पीटीआई से हाथ मिला लेंगे? देखिए मेरी बात हुई है मौलाना की पार्टी में, बड़े सीनियर से बात हुई है, पीटीआई में भी बात हुई है, और वो काफी करीब है, काफी करीब है। मौलाना फजल रहमान का सब प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई कई बारी पहले उनको हामी भरकर बैक ट्रैक कर चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि ये ऐलान पीटीआई करे, ताकि वो जो है उनको कोई शर्मिंदगी ना हो इस बात पे। लेकिन इनकी पीठ पीछे मुलाकातें भी हो रही हैं। पीटीआई ने यह भी उनको यकीन दहानी कराई है कि हम अचकजई साहब को हटा के आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लेते हैं। ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन मैंने जैसे कहा था कुछ दिन पहले, और बड़ा मेरा लोगों ने क्लास ली थी एक दो जगह, कि बिलावल भुट्टो भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो कल वो चले गए। अभी तो वो 12 दिन के लिए गए हैं, लेकिन अपनी पार्टी में उनके काफ़ी शदीद इख्तलाफात हैं, और हो सकता है ये 12 दिन ज़रा लंबे हो जाएं और फिर ज़्यादा लंबे हो जाएं, और देखते हैं कि क्या होता है आगे। जी खान है पेशावर से, कहते हैं एक बात बताएं, पाकिस्तान कभी तकदीर बदलेगी या बदनसीबी हमारा मुकद्दर ठहरी? मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था जब मुशर्रफ होता था, मैं बड़े कॉन्फिडेंस में कहता था कि पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है, और उसके बाद आके इन्होंने ऐसा हमें मारा। मसलन अभी मैं आपके पास ये प्रोग्राम जब शुरू किया तो बत्ती आ रही थी, फिर बत्ती चली गई, अब जनरेटर ऑन करना पड़ा है। ये बिजली का बिल मैं देख रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, जबकि सोलर अलग चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अब किसके पास जाके हम एहतजाज करें, किसके पास जाके अपील करें? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और हराम खाने का लोग जो है ना, वो अपना हक समझते हैं। ये नहीं, जरूरत की बात नहीं है, वो समझते हैं ये हमारा हक है कि हमने हराम खाना है। आज से 10 साल पहले ये होता था कि आप नाजायज काम करवाने के लोगों को पैसे खिलाते थे। आज आप जायज काम कराने के लिए लोगों को पैसे खिला रहे हैं, तो बद से बदतर ही हो रहा है। बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। इम्तियाज लड़काना से हैं, पेट्रोल समेत रोजमर्रा अशिया की कब सस्ती होंगी? मेरी परसों बात हुई है जी अली परवेज मलिक साहब से, वफाकी वजीर से।
जब ये डीजल की कीमत कम कर रहे थे, तो मैंने कहा पेट्रोल की कीमत कम होने की कोई उम्मीद है, उनका कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं आपको वफाकी वज़ीर की ज़ुबानी बता देता हूँ कि पेट्रोल की कीमत कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, और बाकी मैं कहता हूँ वैसे आपस की बात है कि ये कम भी हो जाए, लेट्स से ₹100 कम हो जाए। ये जो अशिया महँगी हो गई हैं, ये हमारे में किसी में हौसला नहीं है कि हम अपनी बढ़ाई हुई कीमतें उनको कम कर दें। हमारे मुँह को खून लगा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी जिस लेवल पे है वो अपना जो है ना वो दानिश्वर है, और हर आदमी जो है किसी न किसी फ़ॉर्म में उचक्का है और चोर है। और अब जिस तरह से हम तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं, मुझे लगता है अनकरीब 1-2 सालों के बाद पाकिस्तान का हर शहरी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह सकेगा उसके पास तमगा इम्तियाज़ है। सितारा इम्तियाज़ ना सही, तमगा इम्तियाज़ ज़रूर होगा।